Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मोहित महिंद्राज, आपका रीडिंग मेंटर, और लेकर के आया आपके लिए ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट का डिस्कशन, स्पीड टेस्ट 39। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया है, सर्टेन कोड लैंग्वेज में AND का कोड 10 है, GT का कोड 14 है, हाउ कैन 10 रिटन दैट कोड लैंग्वेज। ठीक है, आइए कैसे है एंड का कोड 10। देखिए, एंड में जो है ए की वैल्यू आपकी 1 है, ये 14 है और ये 4 है। इसको हम क्या करते हैं, 1 + 1 + 4 + 4। देख रहे हैं आप, 14 को 1 + 4 सबको कर दिया है, तो ये हमें मिल जाएगी प्लेस वैल्यू 10। तो ऐसे ही हमें क्या करना, 10 का भी करना है। 10 की जो कोडिंग है 25 और 14, 2 + 0 + 5 + 1 + 4, 5 2 7 1 8 4 12। तो इस तरीके से सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स राहुल is 24 from the left and Vineet is 21st from the right. Rohit is sitting exactly between them. What is Rohit rank from the left? बच्चों, यहाँ 50 बच्चों की एक क्लास है, टोटल 50 बच्चे। राहुल बाईं ओर से 24वें स्थान पर है, ये राहुल है। 24 यहाँ पर है, और विनीत दाएं से 21वें स्थान पर है। तो इसका मतलब ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही होगी। विनीत दाएं से 21वें स्थान पर है, विनीत दाएं से 21वें स्थान पर है। ठीक है, अच्छा, रोहित उनके ठीक बीच में बैठा है। तो देखिए, 24 और 21, 24 और 21 यानी 4 1 5 2 2 4 45 हो गया। बच्चे हैं 50। तो इसका मतलब जो है, जब आप डिफरेंस निकालते के बीच में 5 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 5 लोग आएंगे। 45 हो गया, 5 लोग आएंगे। अब 5 का ठीक बीच आपको लेना है। तो 5 का ठीक बीच क्या होगा आपका? 3 नंबर। इधर से भी 3 नंबर और इधर से भी 3 नंबर। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि रोहित की रैंक लेफ्ट से क्या होगी। तो रोहित यहाँ तक 24 हैं, 3 और बढ़ जाएंगे। रोहित यहाँ पर, सॉरी, यहाँ तक राहुल हैं, ये रोहित ठीक बैठे। तो 24 और 3 27, यानी बाएं छोर से जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी? 27 होगी। 27 आपकी पोजीशन आ जाएगी। क्लियर है? अगला प्रश्न, ABCD, EF and H are sitting around a circular table facing the center. ठीक, चलिए, सभी लोग सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। तो पहले हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक और जोड़ 7 लोग हैं। कहता है बी सेकेंड राइट ऑफ डी। तो बी सेकेंड राइट ऑफ डी, फर्स्ट सेकेंड, ये हो गया बी सेकेंड राइट ऑफ डी। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ। हु किसके लिए? डी के लिए आ रहा है। डी जो है एफ के तुरंत दाहिने है। डी जो है एफ के तुरंत दाहिने है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है? ए इज थर्ड, सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड बी। सी जो है एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। तो सी यहाँ नहीं होगा, सी यहाँ नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो सी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। ए इज थर्ड फ्रॉम सी। ई इज नॉट सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी। ई जो है एफ और सी के बीच में नहीं है। तो ई या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। क्लियर है? और ए इज थर्ड फ्रॉम सी। थर्ड फ्रॉम सी लिखा है, यानी 1 2 3, 1 2 3, ए आपका यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड फ्रॉम सी लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ। तो अब आपको जो है इज नॉट सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी,
ई जो है एफ और सी के बीच में नहीं तो ई यहाँ हो जाएगा। आपका एक पर्सन बच रहा है, ए बी सी डी ई एफ एच, तो यहाँ पे आपका एच हो जाएगा। ये डायग्राम आपका करेक्ट बन चुका है। पूछता है हु सेकंड राइट ऑफ ए, ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ए के दाएं, ये ए का दायां है पहला, दूसरा यहाँ पे कौन बैठा, ई बैठा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है, ए के दाएं दूसरे पर कौन बैठा, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये है हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एच। एच के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एच के बाएं तीसरे स्थान पे हमको जाना पड़ेगा, एच का बायां, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, कौन बैठा है यहाँ पे, बी बैठा हुआ है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन भी है, हु स्टैंड एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, पंक्ति के सबसे बाएं छोर पर कौन खड़ा है। सॉरी ये क्वेश्चन ही अलग हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 अलग ही है। यहाँ पे दिया है 6 पीपल आर स्टैंडिंग इन अ रो एंड ऑल आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, डी इज थर्ड राइट ऑफ एफ, डी इज थर्ड राइट ऑफ एफ, थर्ड राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, डी इज थर्ड राइट ऑफ एफ, 1 2 3 हो गया आपका। उसके बाद है आपका एफ इज सेकेंड फ्रॉम ए एंड बी, एफ इज सेकेंड फ्रॉम ए एंड बी, तो एफ जो है दो तरफ से ए और बी है। अच्छा, सी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, सी सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, तो सी आपका यहाँ हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा। बट नॉट द नेबर ऑफ बी, बी का पड़ोसी नहीं है। टोटल 6 ही लोग अपने पास हैं, 4 लोगों की सीट बन चुकी है और एफ सेकेंड रहेगा ए से भी और बी से भी, तो इसका मतलब है एक यहाँ पे और बढ़ा देते हैं, तो 2 2 4 हो गया है ना। और वो मना कर रहा है कि जो है सी जो है सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी है बट नेबर नहीं है, तो बी को यहाँ नहीं कर सकते, बी को यहाँ कर देंगे तो यहाँ से भी सेकंड हो जाएगा, और ए को यहाँ कर देंगे तो यहाँ से भी सेकंड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। 6 लोग अपने पास थे जिसमें ए और बी सी डी, ठीक, एक यहाँ पे फिर आपका ई हो जाएगा, 6 व्यक्ति। अब आपसे क्या पूछता है, पंक्ति के सबसे बाएं छोर पर कौन है, तो पंक्ति का सबसे बाएं छोर पे आपका कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, पंक्ति के सबसे बाएं छोर पे बी आ जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, डी क्लियर आंसर है। इसी का दूसरा प्रश्न भी दिया है, हु सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, सी के बाएं दूसरा कौन है, तो सी के बाएं दूसरा कौन है, ये सी का पहला बायां, ये दूसरा, यानी कि ई पर्सन जो है सी के बाएं दूसरा है, तो यहाँ पे आपका विकल्प बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, हाउ मेनी सच पेयर्स आर लेटर्स आर देन द वर्ड वर्क स्टेशन ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज दे हैव बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी वर्क स्टेशन में कितने आपके अल्फ़ाबेट हैं। वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन देखो इसकी वैल्यू डाल लो, 23 15 18 11 19 20 1 20 9 15 और 14, ठीक है। अब आपको ये पता है इनके बीच का हमें यहाँ पे क्या करना है, गैप निकालना है, ठीक, आराम से आप कर सकते हो। जैसे कि आप देखेंगे 19 20 21 22 और 23, 19 से 23 आपका बन जाएगा, ठीक है। 14 और 15 एक आपका बन जाएगा, 14 और 15 आपका बन जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे एक ये 19 और 20 आपका बन जाएगा, 19 और 20, तो 3 तो आपके लगातार हो ही गए, 19 20। ऑप्शन सी, विकल्प सी सही है आपका। क्लियर। विच आर द गिवन रिस्पॉन्स वुड बी द डिक्शनरी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, दिए गए उत्तर में से कौन सा निम्नलिखित शब्द आपका यहाँ पे सही होगा। अब ये आपको यहाँ पे सीधे देखना स्टार्ट करना है, कौन सी से, WITH WITH WITH, तो 4 नंबर पे यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ABCDE, 4 नंबर शुरू करेंगे, 4 नंबर से शुरू करेंगे
और उसके बाद हम लोग लेंगे 4 नंबर के बाद VITHH, क्योंकि VITHE यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे R और R है, R और RE भी है, ठीक है, यहाँ पे I है। तो 4 नंबर के बाद 2 नंबर पे अगर हम जाते हैं तो VTIHHO, तो यहाँ पे सही आंसर आपका जो है विकल्प 2 हो जाएगा, ठीक है, विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 4-1 यहीं पे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, सेलेक्ट द फिगर विच क्रिकेट एंड क्रिकेट प्लेयर्स स्टूडेंट्स, कौन सा सबसे बेस्ट है यहाँ पे। तो देखिए, जो टेनिस फैन हो सकता है वो क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें यहाँ पे सिंपल है, ए विकल्प हमें देना है, ए वाला जो विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 3 forms of dice are shown below, which number will be on the opposite side of the number। ठीक, 4 के अपोजिट आपसे पूछ रहा है बच्चों, 4 का अपोजिट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 1 6 है, यहाँ पे 4 1 3 है, तो हम 3 को बेस बना देते हैं, 3 1 6, क्लॉकवाइज आपने घुमा दिया, यहाँ पे कर दीजिए 3 4 और 1। सॉरी, यहाँ पे बेटा एक चीज़ यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे 3 और 1 दोनों में क्या है, बराबर है। अगर डाइस में 2 सरफेस कॉमन रहते हैं तो तीसरी अपने आप क्या है, अपोजिट हो जाती है, तीसरी जो है अपने आप अपोजिट हो जाती है। तो यहाँ पे आसान हो गया है, 1 3 दोनों में कॉमन, तो 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा, तो विकल्प यहाँ पे डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं, आइए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 8 के बाद एक ये हम ले लेंगे 9, 9 के बाद एक हम ये ले लेंगे 10, 10 के बाद इसके अंदर एक ये बनेगा 11, 11 के बाद एक ये बन जाएगा आपका 12। तो टोटल 12 वर्ग है हमारे पास, टोटल यहाँ पे 12 वर्ग हैं, 12 विकल्प 12 हमारे पास वर्ग हो जाएंगे। बी वाला जो विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स सेलेक्ट द वन इच क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। दिए गए उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति चयन करें जो इस प्रश्न की आकृति छिपी में अंतरित। आइए चलिए देखते हैं इसमें आपका क्या बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन फिगर, तो हमें देखना है क्या बन सकता है। यहाँ पे बी में तो नहीं आएगा, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये जो आकृति है ऐसे बन रही है और ये आकृति आपकी ऐसे, इसको यहाँ पे छिपा दिया जाएगा। ठीक है, इसको हमें यहाँ पर छिपाना है, ला करके। थोड़ी सी लाइन तिरछी भी है बेटा, थोड़ी सी लाइन तिरछी भी है, ये हल्का सा, ये ऐसे बनेगा आपका, समझ रहे हैं आप, हल्का सा ये ऐसे बनेगा। ये लाइन थोड़ा तिरछी भी है क्योंकि और किसी में तो ये आना ही नहीं है, और किसी में तो नहीं आएगा, यही है, हल्की सी लाइन तिरछी है, वहाँ से आपको दिख रही है, यही वाला विकल्प सही होगा, ए वाला। ये लाइन थोड़ी सी तिरछी भी है, ऐसे आएगी, ऐसे है ना, इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 में है, आपको दिया गया है और फोल्ड करके बताना है कागज के टुकड़े को। तो देखो, पहले ये आकृति हमारे सामने ऐसे है, फिर ये ऐसे डॉट दिया गया, यहाँ से पेपर को फोल्ड कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से पेपर को फोल्ड कर दिया गया है, उसके बाद ये आपकी आकृति बन गई है। ठीक है, ये आकृति बन गई है और बनने के बाद यहाँ से फिर एरो बनाया है और ये आपका फोल्ड हो रहा है। ठीक,
उसके बाद ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके बाद यहाँ पे 2 पिन होल करे गए हैं, आपके पास 2 पिन होल करे गए हैं, और दोनों पिन होल करने के बाद ये जो आकृति बनने जा रही है, तो खुलने के बाद कैसी कंडीशन होगी ये आपको देखना है। खुलने के बाद कैसी कंडीशन होगी, खुलेगा तो ये जस्ट बगल में भी आपको ओपन करेगा, तो यहाँ पर भी 2 लेकर के आएगा, ठीक। और जस्ट इधर पलटेगा तो इधर भी आएगा। तो सही विकल्प जो है वो सी वाला यहाँ पे आ जाएगा। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सही विकल्प जो है आपका सी वाला हो जाएगा यहाँ पे। विच आंसर फिगर विल बी कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करती है। आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपका क्वेश्चन, फिर यहाँ पे ये फिगर ऐसे है और इसके अंदर एक फिगर आ गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी जैसे इसके अंदर फिगर आ गई है, तो हम इस फिगर को भी अंदर कर सकते हैं। तो सही आंसर हमें यहाँ पे बी वाला विकल्प दिख रहा है। इस फिगर को हम इसके अंदर ले आ सकते हैं। जैसे ये वाली फिगर इसके अंदर आ गई है स्क्वायर से, वैसे वे वाली जो फिगर है, ये वाली फिगर इसके अंदर रहेगी। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जो सर्कल है वो हम लोग वहाँ से हटा लेते हैं, इसके अंदर ये स्क्वायर में आ गई, और ये जो है फिगर को हम जैसे वहाँ पे दिया हुआ वैसे इस फिगर को ले आ सकते हैं। बी वाला विकल्प सही जाएगा आपका। In the given figure, circle represent student studying 3 different subject. How many student studying all the 3 subject? ये 3 दिए गए चित्र में व्रत 3 अलग विषयों का अध्ययन करते हैं। तीनों विषय का अध्ययन कौन कर रहा होगा? तो सिंपल सा है, ये बंदा जो है तीनों विषय का अध्ययन कर रहा होगा, क्योंकि तीनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। 3 नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। विकल्प डी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड आर 6 3 डिजिट नंबर। ठीक है, ये हमें यहाँ पे 3 डिजिट नंबर दिया गया है और इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन है। इफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट इन ईच नंबर आर इंटरचेंज, देन विच नंबर विल बी द थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। प्रत्येक संख्या में पहला और दूसरा अंक आपस में बदल दिया जाए तो कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या होगी। देखिए यहाँ पे जो नंबर दिया है, जैसे ये आपको बोला प्रत्येक संख्या को पहला दूसरा अंक, तो जैसे ये है तो हो जाएगा 6 और ये 2 9 हो जाएगा। ठीक, इसका देखेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका देखेंगे तो 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये देखेंगे तो 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ये वाला करेंगे आप 3 4 5 तो 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इसको देखेंगे आप 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ये नंबर हमारे बन जाएंगे। प्रत्येक संख्या में पहला और दूसरा अंक आपस में बदल दिया जाए, ठीक, तो कौन सी संख्या तीसरी सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, कौन सी संख्या सबसे छोटी तीसरी होगी। तो ये देखिए, सबसे पहली संख्या तो छोटी आपकी ये पड़ रही है 196। ठीक, अच्छा, दूसरी संख्या आपकी सबसे छोटी संख्या दूसरी आपकी पड़ेगी यहाँ पे 245, ये दूसरी हो जाएगी। और तीसरी संख्या जो आपकी पड़ेगी, पहला और दूसरा, अरे गड़बड़ हो गया यार, पहला दूसरा अंक बदलना था, हमने गलत कर दिया यार, शिट, पहला और दूसरा अंक चेंज करना था, गलत कर दिया इस क्वेश्चन को मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें गलती हो गई क्योंकि प्रत्येक संख्या में पहला और दूसरा अंक चेंज करना था। सॉरी, फिर से देख लेते हैं। तो 296 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 452 हो जाएगा, ये आपका 961 हो जाएगा, ये हो जाएगा 789 हो जाएगा, 435 हो जाएगा और 769 हो जाएगा। ये था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो पहला और दूसरा अंक बदलना था। अब कौन सी संख्या तीसरी सबसे छोटी संख्या होगी,
तो सबसे छोटी संख्या में अगर हम बात करते हैं तो पहली संख्या हमारी यहाँ पे इसको हमने 1 लिखा। पहली संख्या हमारी 296 है, दूसरी हमारी 452 है, ठीक है। तीसरी संख्या जो है 435 हो जाएगी, और 435 का मतलब है आपका 345, समझ रहे हैं। 16 का जो है आप पहली संख्या हमारी हो जाएगी 296, 435, 435 दूसरी होगी, 452 तीसरी होगी, ये दूसरी वाली ये होगी 435। 452 होगी तो 452 मतलब 542 आएगा आपका। बी वाला विकल्प सही होगा, बी वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक संख्या के भीतर सभी अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या चौथी सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, बढ़ते क्रम में। तो ये है 2, 6, 9, फिर ये हो जाएगा 2, 4, 5, ये हो जाएगा 1, 9, 6, ये है आपका 7, 8 और 9, ये आपका हो जाएगा, ये तो खैर हाई है 3, 4, 5, 3, 4, 5 हो जाएगा। ये क्या है 6, 7, 9, ये भी आपका सही बना हुआ। अब आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या चौथी सबसे छोटी संख्या होगी। तो चौथी सबसे, तो पहली तो आपकी ये हो जाएगी, दूसरी आपकी ये हो जाएगी, तीसरी आपकी ये हो जाएगी, और 345 आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है, 345 आपका हो जाएगा, डी विकल्प आपका हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, यहाँ पर भी वही नंबर है, वही क्वेश्चन है। प्रत्येक संख्या में इफ इन ईच नंबर पहला और तीसरा अंक आपस में बदल दिया जाए तो कौन सी संख्या दूसरी। पहला और तीसरा अंक, पहला और तीसरा, तो 6, 2 और 9 ऐसे कर दिया जाए। उसके बाद 2, 4 तो बीच में रहेगा, 5, 1 और ये यहाँ पे 9 वही रहेगा, 1 और 9 6 बदल दिया जाए। फिर 9, 7 और 8 कर दिया जाए। फिर है 5 और 3, 5, 4, 3, लास्ट में 9, 7 और 6 हो जाए आपका। हाँ, कौन सी संख्या दूसरी संख्या सबसे बड़ी संख्या आपको करनी है। तो आपका जो है यहाँ पे कौन सी संख्या दूसरी संख्या बड़ी करनी है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या आपकी। तो पहली संख्या तो है 978, दूसरी है 976, तो यानी 679 आपका आ जाएगा, 679 ये वाला आपका आंसर ये हो जाएगा, डी वाला विकल्प हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, अभी भी यही क्वेश्चन चल रहा आपका। कह रहा है प्रत्येक संख्या के मध्य अंक से 1 घटाया जाए और फिर संख्या को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बाएं से तीसरी नवगठित संख्या का योग क्या होगा। तो ऐसा करते पूरा को क्यों करें, है ना। प्रत्येक संख्या के मध्य के अंक से घटाया जाए और फिर संख्याओं को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ओके, तो पहले घटाना पड़ेगा फिर व्यवस्थित करना पड़ेगा, है ना, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्रत्येक संख्या के मध्य अंक से, यानी ये 9 है तो ये हो जाएगा आपका 916, ये 542 है तो ये बन जाएगा 532, ये 691 तो बन जाएगा 681, 800 है तो ये 869, ठीक है, और 345 है तो ये बन जाएगा 335, 600 है तो 600 ये बन जाएगा आपका, है ना। पहले हमने सब में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, सब में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपसे कह रहा है कि ये करना है। तो हमें अब यहाँ पे बाएं से तीसरी नौगठित, पहले तो हम इसको लगाना पड़ेगा हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर तो 916 ही हो जाएगा, 916 हो जाएगा, 869 हो जाएगा, 869 हो जाएगा, उसके बाद 681 हो जाएगा,
681 के बाद 669 हो जाएगा, फिर 532 हो जाएगा, फिर 335 हो जाएगा। तो बाएं से तीसरी ये संख्या है नवगठित का योग पूछा है। तो 681 का योग आपसे पूछा है 6 + 8 + 1, 6 8 14 1 15, 15 इसका योग आएगा, इसका योग आपका 15 आ जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन भी इस पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर सारे नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट किया जाए, व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट, दाएं से तीसरा नंबर। तो पहले सबको अरेंज करना डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर आपका 926 होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद है फिर 651, नहीं, फिर 879 होगा, 879 होगा, और 879 के बाद आपका 691 होगा, 691 के बाद 679 होगा, 679 के बाद आप 542 होगा, 542 के बाद आपका होगा 345। अब आपसे कह रहा है व्हाट विल सम ऑफ द डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट, राइट से तीसरा नंबर। तो ये राइट से तीसरा नंबर हो जाएगा, इसका सम करना है 6 + 7 + 9, 6 7 13, 13 9 22, 22 आपका आएगा। सी वाला जो विकल्प है ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न। ये पूरा अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा। ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज की ओर चारों बैठे हैं, इनमें 4 वर्ग चारों कोने पर बैठे, जबकि 4 भुजाओं के मध्य बैठे हैं। जो लोग चारों कोने पर बैठे उनका मुख बाहर की ओर है। तो इसका तो डायग्राम आपको पूरा अच्छे से बनाना पड़ेगा। देखिए ऐसे, है ना, कह रहा 4 भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, तो और जो 4 लोग कहाँ कोने पर बैठे उनका मुख बाहर की ओर है। कॉर्नर वाले जो बंदे उनका मुख जो है बाहर की ओर है, ऐसे। मध्य में जो बैठे उनका फेस अंदर की ओर है, ठीक। अच्छा, अब देखिए कहता है कि जी सिट थर्ड राइट ऑफ जी, जी फेस द सेंटर। तो जी का फेस आपका जो है सेंटर की ओर दिया गया है, तो आप जी शुरू कर सकते हैं। जी का फेस आपका सेंटर की ओर दिया गया है और कहता है डी सिट थर्ड राइट ऑफ जी। तो 1 2 3 यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। ये लाइन जो आपको दी हुई है कि डी सिट थर्ड राइट ऑफ जी, जी फेस द सेंटर। तो सेंटर का मतलब अंदर की ओर बैठेगा, जी का फेस अंदर की ओर हो जाएगा, डी सिट थर्ड राइट ऑफ सी हो जाएगा। बी सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, सी डज नॉट एट द मिडिल ऑफ द एनी साइड। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, A is not immediate neighbor of F and A is the immediate neighbor of B। अब देखिए ये लाइन तो आपने फिक्स कर दिया है कि D sit थर्ड राइट ऑफ G और G faces द सेंटर। अब B sit थर्ड लेफ्ट ऑफ C और C does not sit at the middle of the any side। C किसी भी मिडिल साइड में नहीं, इसका मतलब C कहाँ होगा, कॉर्नर पे होगा। और जब C बैठेगा तो B sit थर्ड लेफ्ट ऑफ C करना है। अब देखिए अगर मैंने C को यहाँ रखा, अब यहाँ पे C का फेस क्या है, उल्टा है, तो लेफ्ट का मतलब ये हो जाएगा 1 2 3 यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अगर हमने सी को यहाँ रखा तो इसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन कही जा रही है कि बी सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सी यहाँ पे आ सकता है, बट उसने बोला क्या है, सी डज नॉट सिट बी सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, तो बी आपका यहाँ पे आ सकता है। अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे भी आ सकता है, वहाँ रखना नहीं है, यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे नहीं आएगा। अभी एक कंडीशन लेके चलते हैं, अगर इस पे बात नहीं बनेगी तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद कहता है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में केवल एक बंदा बैठता है और एफ सी का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब एफ यहाँ ना करके हम एफ यहाँ कर देते हैं। तो ये हो सकता है एफ और ई के बीच में एक बंदा आपका बैठ जाए, ठीक। और ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, और ए जो है एफ का पड़ोसी भी नहीं है, एंड ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। तो अब ये ए कहाँ बैठेगा, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी हो रही गलत, ठीक है। अब हम इस कंडीशन से सी हटा देते हैं, यहाँ से सी यहाँ से हम लोग हटा देते हैं क्योंकि ये कंडीशन पे हमारा नहीं बैठ पा रहा है। क्लियर है, यहाँ से सी हटा देते हैं।
ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब हम लोगों को सी कहाँ रखना है, सी यहां रख के देखना है, ठीक है। अब हम लोग अगर सी यहां रखते हैं, सी यहां रखते हैं, तो जैसा कह रहा बी सीट थर्ड लैपटॉप सी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बी आपका यहां पे आ जाएगा। बाकी यहां रखना नहीं, और यहां रखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बनेगा। अब इस पे बनेगा फाइनल। अब उसने कहा है कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में एक बंदा आपका होना चाहिए। अब ई और एफ की जो कंडीशन है वो यहीं पर आ सकती है, इन दोनों में, या तो ई यहां हो जाएगा हमारा, ठीक है, ई एंड एफ हम ये कर सकते हैं अभी ऑब्लिक में, जैसा हमको कह रहा है। आगे कह रहा है एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, एफ सी का पड़ोसी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ए जो है बी का पड़ोसी भी नहीं है और एफ का पड़ोसी भी नहीं, तो ए को आप यहां डाल सकते हैं, ए को आप यहां डाल दीजिए, ठीक है। अब ऊपर से एक बार आप करेक्ट कर लीजिए, डी सीट थर्ड राइट ऑफ जी, डी सीट थर्ड राइट ऑफ जी हो गया। बी सीट थर्ड लैपटॉप सी, 1 2 3, बी सीट थर्ड लैपटॉप सी, सी डज नॉट सिट एट द मिडिल ऑफ द एनी साइड, सी मिडिल साइड में नहीं है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में एक बंदा रखा मैंने। एंड ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ए जो है बी का पड़ोसी होना चाहिए, ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ए जो है बी का पड़ोसी होना चाहिए। इसका मतलब है ये वाला भी हमारा गलत हो रहा है, क्लियर है, ए जो है बी का पड़ोसी होना चाहिए। इस तरीके से इस वाइल लाइन को हमें हटाना पड़ेगा, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। कंडीशन में हम लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे, जी डी सीट थर्ड राइट ऑफ जी, तो सेंटर की ओर हमने रख के बनाया था इसको सही तरीके से, लेकिन हमें लगता कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो जी सीट थर्ड, जी फेसेस द सेंटर टू द डी सीट थर्ड राइट ऑफ जी, सीट थर्ड राइट ऑफ जी। अगर हम जी को यहां रख देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो डी की जो पोजीशन है हमारी यहाँ पे आ सकती है, थर्ड राइट ऑफ जी कर लेते हैं। उसके बाद आपसे कहता है बी सीट थर्ड लैपटॉप सी, बी सीट थर्ड लैपटॉप सी, और सी को मिडिल में ही रखना है, तो बी सीट थर्ड लैपटॉप सी कर दें 1 1 2 3, यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, बी सीट थर्ड लैपटॉप सी। उसके बाद आपसे कहता है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में केवल एक बंदा बैठता है, तो ई और एफ के बीच में मान ले ई यहाँ कर दिया और हमने एफ यहाँ कर दिया, ऑब्लिक में भी करते हैं, ई और एफ के बीच में एक बंदा बैठता है। उसके बाद आपसे क्या कहता है, एफ इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, एफ सी का पड़ोसी नहीं है, तो एफ यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे ई नहीं हो सकता है। फिर कहता है ए इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ए एफ का पड़ोसी नहीं है, तो ए अगर एफ का पड़ोसी नहीं है, ए इज़ एफ इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ए इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ए एफ का पड़ोसी नहीं है, तो अरे ए यहाँ भी कर सकते हैं यार, ये चीज़ सही है, और ए बी का पड़ोसी है। एक बंदा बचा हमारा, एक बंदा बच रहा हमारा, कौन, एच बच रहा है शायद, एच यहाँ पे आ जाएगा। ये डायग्राम आपका सही बनेगा यार, ये आपका डायग्राम सही बनेगा। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ, ए एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए एफ के बीच में कितने, ए एफ 1 2, या तो फिर 1 2 3 4, ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या दे रहा है, 4। तो ये ऑप्शन यहाँ पे 2 दे दिया ना, इसलिए हम लोग सी एन डी लगाएंगे, क्योंकि 2 तरफ से आंसर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से आंसर 2 तरफ से आ रहा है, इसलिए नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, सी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, सी यहाँ है, जी यहाँ है, इसमें तो 1 2 3 4 5 कह सकते हैं अगर दिया है तो ऑप्शन में, तो मोर देन 3 ऑप्शन दे दो यहाँ पे, मोर देन 3 ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहा है
दी गई व्यवस्था के आधार पर 4 में 3 रिश्ते समान है, इसलिए एक समूह तो वो कौन सा जो समूह में नहीं, AFDC। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कहानी। AFDC, ए है, एफ है और डी है, सी है। ए बाहर है, डी बाहर है, सी बाहर है। एफ का मुंह तो बाहर की ओर नहीं है, तो वही हमारा अलग हो जाएगा, एफ वाला। ऑप्शन बी सही कर देते हम लोग AFDC में, ठीक है। ई के विपरीत कौन बैठा है, ई के अपोजिट कौन बैठा है, ये देख लेते हैं। ई के अपोजिट तो बी बैठा हुआ है। बी का मतलब है ऑप्शन दिया नहीं, जनाब दी जाएगा, जनाब दिया जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कौन सा व्यक्ति एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ के दाएं दूसरे स्थान पर, ये एफ है पहला, दूसरा ई बैठा हुआ है। ई बैठा हुआ आपका ई। ई का मतलब ऑप्शन डी सही है। क्लियर हुआ, समझ में आया होगा आपको। चलिए ठीक, थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never